लास्ट के 40 डेज में 10,000 सवाल करने के दो तरीके। 350 650 बहुत आसानी से पहुंच सकते हो तुम सिर्फ सरदर्द होने पे क्लास छोड़ देते हो, तुम सिर्फ सरदर्द होने पे पढ़ना छोड़ देते हो। जब किसी का दर्द हम हर लेते हैं ना अपनी भाषा में बोलें तो इससे बड़ा कोई सुकून। तो ये लास्ट के 30-40 दिन ना तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन बदल देंगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं इस 30 से 40 दिन के बाद अलावा, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसे एक से बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन। क्या कहते हैं? मान लीजिए हमने प्रण करा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए अपने प्रण करा, आज मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, मुझे मान लीजिए हमने प्रण लिया कि हमें 10,000 सवाल कर रहे हैं। कितने? अब 10,000 सवाल हमें कर रहे हैं। मैं बहुत बेसिक सी मैथ्स बता रहा हूं आपको। 10,000 सवाल हमें करने हैं। अब मैं आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूं, 10,000 सवाल करने के दो तरीके। लास्ट के 40 डेज में 10,000 सवाल करने के दो तरीके। इसके दो तरीके, एक तो टेस्ट पेपर देंगे, उसमें तो फुल सिलेबस आएगा ही आएगा, है ना। 10,000 सवाल करने के दो तरीके हैं फिर भी हमारे पास। कि एक तो हम क्या करें कि मान लीजिए फिजिक्स की आपको समझाता हूं कि सबसे पहला चैप्टर पकड़ लिया 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसमें सर ने बोला ऐसे डिवाइड करा, उसने क्या करा कि 10,000 सवाल हैं, मान लीजिए 100 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? तो हर चैप्टर पे कितने सवाल करने हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया 100 सवाल करे, भूल गए। ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पहले दिन उठाएंगे तो 100 सवाल करेंगे, पर जब आखिरी वाला दिन आएगा तो रियलिटी में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करे हुए कितने दिन हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? क्या इसके भूलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? और थोड़ी सी भी प्लानिंग इधर उधर हुई तो क्या रिस्क भी बढ़ जाएगी? तो मैं कहता हूं मल्टीपल रिवीजन पे चले। मतलब 10,000 सवाल अगर हमें करने हैं तो हमें इसे 3 हिस्से में तोड़ना है। कितने में? 3 हिस्से में तोड़ना है। मतलब ऐसा समझो कि अगर पर चैप्टर मुझे 100 सवाल करने हैं, कितने करने हैं? छोटा हो तो 80 हो सकते हैं, बड़ा हो तो 150 हो सकते हैं। बायो में 150 होंगे। बोलो यस और नो, है ना। तो वो मेरे को करना है, वो मेरे को क्लैरिटी कि हाँ भाई ये बात हमें समझ में आती है कि ऐसे करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं ये 10,000 है, ये 100 है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। यानी कि आप समझो 3 से 4,000 सवाल हर स्लॉट में करेंगे। कितने? 3 से 4,000 सवाल अपन हर स्लॉट में करेंगे। अगर 3,000 सवाल अपन 100 चैप्टर से करेंगे, यानी कि एक बात समझो, जब भी रिवाइज करने लगो, जब भी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिक्स में कोई भी चैप्टर अगर आप ऐसा समझो, मैं अंदाजा दे रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर फिजिक्स से और केमिस्ट्री है तो अगर मैंने सोचा कि यार मेरे को है ना, ऐसा समझो मैं आप एक एवरेज लेंथ के चैप्टर का नाम लेता हूं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, एरर छोटा सा है। अरे यस और नो यार। एवरेज बात करता हूं कैपेसिटर बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत एवरेज, उसके हिसाब से दिमाग चला के कर लोगे क्या? अब कैपेसिटर है तो यानी कि कैपेसिटर अगर मुझे रिवाइज करना है तो कैपेसिटर की मैं थ्योरी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा पर मुश्किल से आधे घंटे में। कितने में? खड़ा कर, अच्छा ये बोला था Q बराबर CV बोला था, अच्छा ऐसा होता है, ये होता है, डायरेक्टली डालते तो ये होता है, ये निकालते, फटाफट पढ़ा, आधे घंटे पढ़ा, आगे बढ़ गए। और उसके कितने सवाल रिवाइज करने? 30 से 40। कितने? और अगर तुम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलोगे तो ऐसे कैपेसिटर को रिवाइज करने का कितनी बार नंबर आएगा? कितनी बार? समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं। असलियत में कैपेसिटर को कितने सवाल अलॉट हुए थे? 100। कितने हुए थे? पहली बार रिवीजन करूंगा तो कितने करूंगा? सिर्फ कितने करूंगा? अब 30 कैसे करने? तेरी चॉइस है। कभी तो सोचे यार कि मैं नीट के PY की कर लेता हूं, कभी तो सोचे मैं JEE की कर लेता हूं, कभी तो सोचे मैं शीट कर लेता हूं। बोलो यस और नो। 3 बार रिवाइज करेगा तू एक ही चैप्टर को लास्ट के 30-40 दिन में, अलग अलग सवालों के साथ। अरे यस और नो यार, बात खत्म। तेरी मल्टीपल रिवीजन होगी। क्या होगी? मल्टीपल रिवीजन होगी। जब तू मल्टीपल रिवीजन करेगा तेरा अलग लेवल पे बढ़ जाएगा। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, 350 650 बहुत आसानी से पहुंच सकते हो तुम। 720 की गारंटी लेता हूं मैं, पर 350 650 बच्चा पहुंचते हुए देखा है मैंने कहता हूं हर कोई पहुंच सकता है। देखो हर कोई नहीं पहुंच सकता, ये भी झूठी बात नहीं बोल रहे आप और हम, भले बुरा माने अच्छा माने, इस क्लास में हर बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा गारंटी नहीं है। पर मैं कह रहा हूं आज के सेशन के बाद कम से कम उस संख्या में 10 से 15 की इजाफा हो जाएगा, अगर वो जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेगा। क्या मेरे पास कोई कारण है मैं तुम्हारा बुरा चाहूं? क्या मेरे पास 1000 कारण है मैं तुम्हारा अच्छा चाहूं? यस, लॉजिकल है भाई। तुम डॉक्टर बनो तभी तुम्हारा नाम होगा यार, ये तो कैसे होगा, है ना। और मतलब मैं आपको कह रहा हूं सही में, मतलब खैर मैं को इस भावुकता पे जाना नहीं चाहता, पर अभी रिसेंटली हो, अभी कल मतलब एक्चुअली डॉक्टर की वैल्यू अलग यार। अब जैसे कल मेरे को है ना, मेरे को वो हो जाता है, नाखून अंदर घुस जाता है, तो कल मैंने ऑपरेट कराया, प्रॉपर ऑपरेशन, 1.5 घंटा लगा उसमें, है ना। तो वो अंदर घुस जाता है तो वो ऑपरेट कराना ही पड़ा मेरे को। तो मैं खैर अपने बारे में नहीं बोल सकता, मैंने ऑपरेट कराया, 1.5 घंटा मेरा चला, लोकल एनेस्थीसिया उन्होंने मेरे को दिया। वहां से निकल के मैं घर नहीं गया हूं, सीधा ऑफिस गया हूं। हो गया ऑपरेशन, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मैं चल सकता हूं कि हाँ। तो घर जाके क्या करना था? काम करा दिन भर। कल ही हुआ है, कल आप पूछ लो ऑफिस में। 12:30 बजे मैंने ऑपरेशन कराया है, 1:30 बजे खत्म हुआ है, 1:40 में ऑफिस में था। तुम सिर्फ सरदर्द होने पे क्लास छोड़ देते हो, तुम सिर्फ सरदर्द होने पे पढ़ना छोड़ देते हो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, पर ये हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, जिस एग्जामिनेशन तुम लड़ रहे हो सिर्फ पैसा और सम्मान नहीं लाएगा। आज 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान था, मैं पेन किलर लेने पड़ रहे थे क्योंकि वो अंदर घुस रहा था।
डॉक्टर साहब ने वो मेरा नेल जो था, उस नेल को उन्होंने काट के पूरा पूरा निकाल के उसको और जला दिया उस बेड को, ताकि वो वापस नेल ग्रोथ नहीं हो। आज वो दर्द गायब है ना, दर्द नहीं बस वो ठीक है, जो लगने क्या होता है वो है, आज वो दर्द गायब है। मुझे सुबह से उन डॉक्टर साहब के लिए दुआएं निकल रही है। आप सही बताऊं तो ऐसे प्रोफेशन में जाने वाले हो जिससे सिर्फ पैसा और सम्मान नहीं कमाओगे। जब किसी का दर्द हम हर लेते हैं ना, अपनी भाषा में बोलें, तो इससे बड़ा कोई सुकून। मेरे दिल से मेरे लिए दुआएं निकल रही है उनके लिए, दिल से बोल रहा हूं मैं आपको। सोचो कितनी सी बीमारी थी ये। तो अगर आप किसी, मैं कह रहा हूं 10 में से 2 को भी तुम जान, अगर किसी के परिवार के एक आदमी जान बचा दोगे ना, उसका जो गुरूर होगा, जो सुकून होगा, मैं तुम्हें कोई इमोशनल बात नहीं बोल रहा, पर सच्चाई है, मैंने कल महसूस करी है इस बात को, मैं रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। मेरे मित्र टाइप है वो जो डॉक्टर साहब है, पर सोचो मैं दिल से उनको दुआ दे रहा हूं, यार कितना बढ़िया ढंग से सेट हो गया एकदम, इतने दिन से इस बात के लिए परेशान हो रहा था, मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है। सोच के देखो, अच्छा आपके साथ आपने भी ऐसा महसूस करा होगा, यस और नो? अगर डॉक्टर आपको ढंग से इलाज कर दे, कितना दर्द ले लेता है आपका, यार आपको पता नहीं पड़ता, वो भगवान की तरह दिखता है आपको। अब वो जब मेरे को थिएटर में ले गए तो बीवी थोड़ी गई साथ में, मैंने बोला था ले चलो उसको, गई नहीं वो जाना चाह रही थी, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि आप डर जाओगे, ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टर ही दिखता है भाई साहब भगवान की तरह, कुछ याद नहीं आता कि मेरी कोचिंग है कि क्या है, सही बता रहा हूं मैं आपको। उस समय तो लगता है बस ये ठीक कर दे, अरे यस और नो, मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूं आप क्यों मैं ये बात इसको आप बोल रहा हूं, लास्ट के 30-40 दिन अगर तुम वो 350 650 ले गए, तो ये लास्ट के 30-40 दिन ना तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन बदल देंगे। जो 40 दिन आखिरी के हमारा जीवन बदल सकता है, क्या उसके लिए हम जान नहीं लगा सकते? लगा सकते ही नहीं लगा सकते। बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, मेहनत करोगे बेकार नहीं जाएगी। बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, मेहनत करोगे बेकार नहीं जाएगी, यस और नो? मैं इतना सा तुम्हें बोलना चाहता हूं, मेहनत करोगे बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी मेहनत, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये अपने को याद रखना है कि आखिरी के 40 दिन 5 महीने के बराबर है, और इन्हें मैं खराब पूरी तबीयत का ध्यान रखूंगा, बाहर का पानी, फालतू के ढाबे पे खाना, जिससे भी मेरी तबीयत खराब होती हो, ऐसा काम मैं बिल्कुल, क्या आपको पता पड़ता है आपकी तबीयत किस चीज से खराब हो जाती है? वो काम हमें करना। अगर धूप बहुत तेज होने वाली है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रिक्शे में चला जाऊंगा, ऑटो करके जाओ, 25-50-100 रुपए बताने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत ऐसे नहीं। स्टेशन पे जा रहे हैं एग्जाम देने, नल लग रहा था वहीं पे पानी पी लिया, पता नहीं कैसे टंकी थी, हमें क्या पता, बिस्लरी की बोतल लीजिए, पानी पीजिए। ये 20-25-50 रुपए बचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खर्च कर लीजिए, 5000 रुपए ज्यादा भी खर्च कर लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पैसे का भी कोई मोल नहीं है। बहुत सर्जन बन जाएगा तो आधे घंटे के लेगा तू वो, अरे यस और नो? इसलिए उस पे दिमाग मत लगाइए। मैं नहीं कह रहा कि पैसे उड़ाओ, सर ने बोला है, अब तो हेलीकॉप्टर करके ही जाऊंगा, अरे यस और नो? बताओ जो मैंने बोला क्या क्लियर है? बोर्ड पे जो लिखा है वापस रिवाइज करो। तो क्या हमारी लर्निंग स्पीड पहले से डबल हो चुकी है? क्या लास्ट के 30-40 दिन में हम 5 महीने के बराबर पढ़ सकते हैं? क्या लास्ट के 3-4 महीने में, लास्ट के 30-40 दिन में क्या हम 9000 से 10,000 सवाल करेंगे? एक ही बार में रिवाइज करेंगे कि 3 बार में करेंगे? अगर एवरेज चैप्टर हमारा है तो हर चैप्टर पे 30 से 40 सवाल करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बायोलॉजी है तो सवाल करेंगे 60 से 70। कितने? क्योंकि बायो में कम से भी कम आपको 1 मिनट में 2 सवाल करने की प्रैक्टिस होनी। यस और नो? ईश्वर का रोज नाम लेंगे, रोज बोलेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वही काम करिए, जो आदमी आपको बेकार लगता हो उससे ज्यादा बात करने की जरूरत, अभी दूसरों को प्लीज करने के लिए अपना टाइम खराब करने की जरूरत। अगर कोई आपका रिश्तेदार है जो आपको परेशान करता है कि तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उससे थोड़े दिन बाद मत करिए, कोई परेशानी नहीं है। जो आपको पसंद नहीं है उससे बात करने की जरूरत, जो आपसे अच्छे से बात करता हो, जो आपको, क्या कुछ लोगों से मिलके आपको मोटिवेशन आता है, उनसे ही मिलिए। मैं अपने सराउंड में कभी भी नेगेटिव आदमी नहीं रखता हूं, कभी भी नहीं रखता हूं, मेरी फिलॉसफी है। जीवन में दोनों तरह के लोग हैं। अच्छा, उसको कोई विचारधारा में दोनों तरह के चाहिए भी सही। इसका एग्जांपल बताता हूं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो प्लेन बनाते हैं, ये ऑप्टिमिस्ट हैं, क्या है? और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पैराशूट बनाते हैं, ये भी जरूरी है, पर हम तो प्लेन बनाने वाले लोग हैं। अरे ये सुन लो यार, मैं आपको उस विचारधारा का, इसलिए मैं कह रहा हूं नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, पर उनसे अपने को गड़बड़ करने की जरूरत क्या? जो मैंने बोला याद रखेंगे? क्या मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे? रोज कितने सवाल कम से कम करेंगे? 250। भूलना मत, कितने करेंगे? प्रण लिया है तुमने, अभी प्रण लिया तब भी नंबर भूल गए तुम लोग। 250 सवाल रोज करेंगे,